बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, कल के सबक में कुछ जुमलों को मुकम्मल करने के लिए कहा गया था और आपसे कहा गया था कि कुछ जुमले हैं जिनको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करो। कुछ अलग अलग अल्फाज दे दिए हैं, उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो बच्चे आप लोगों ने इस्तेमाल करके नहीं भेजा, ये क्या दो बच्चे भेजे हैं, बाकी और लोगों ने नहीं भेजा। हाँ सभी मैंने कहा था ना कि 2 नंबर 4 पे जुमले दिए, अल्फाज दिए हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करो। तो एक बच्चा या 2 बच्चा भेजा है और कोई नहीं भेजा, क्यों भाई? ऐसे काम करोगे तो कैसे काम चलेगा? आखिर जब होमवर्क नहीं पूरा करोगे तो इस पढ़ाई से क्या फायदा? एक तो आप सामने मौजूद भी नहीं हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और उसके बाद काम भी नहीं पूरा करोगे तो आगे कैसे पढ़ोगे बेटा? अरे बेटा स्विच ऑफ थी तो चार्ज तो हुआ होगा, आप बात कर रहे हो हैं? घर में अगर मान लो मोबाइल आपकी थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ हो जाए तो घर वालों के मोबाइल से फोटो खींच के भेज सकते हो। तमाम तरीके हैं। बहरहाल इसको भेजना है, ठीक है? छुट्टी नहीं आप लोगों को बोला भेजे हुए। आज मैं 5 नंबर हल करा दे रहा हूं, सवाल नंबर 5। चलिए देखिए, सवाल नंबर 5 में जो तमरीन जो दिया है मश्क, उसमें कह रहे हैं कि ज़ैल में, ज़ैल के माने होता है नीचे, ज़ैल में चंद अल्फाज दिए जा रहे हैं। ये अल्फाज मुतअल्लिक़ात फ़ेल कहलाते हैं, यानी फ़ेल के मुताल्लिक, और उनका काम फ़ेल की तारीफ करना है। जैसे ये 4 अल्फाज हैं, 4 अल्फाज हैं, जैसे करीने से, फर्राटे से, खुशी से, और आखिर है तेजी से। ये 4 अल्फाज हैं और नीचे जो 4 खाली जगह हैं, जहां जो मुनासिब हो आप उसको वहां भरिए, ठीक है? अब्दुल हमीद, अच्छा नहीं है तो अब्दुल्ला जुबैर, चलिए बताइए पहले में क्या भरेंगे? जहाज के आगे क्या भरेंगे? उसी में से 5 चारों में से भर देना है जो मुनासिब हो। हाँ, क्या भरोगे? जहाज के आगे क्या रहेगा? जहाज तेजी से या फर्राटे से? फर्राटे रहेगा ना? जहाज फर्राटे से पानी को काटता हुआ मगरबी सिमत जा रहा था, तो यहां फर्राटे रहेगा, ठीक है? नंबर 2 पे क्या रहेगा? हवा के बाद क्या रहेगा? नहीं जी, हवा के बाद तेजी से, हवा तेजी से चल रही थी, ठीक है? हाँ, हवा तेजी से चल रही थी। और नंबर 3 पे क्या भरोगे बेटा? बच्चे अब तक बड़ी खुशी से, बच्चे अब तक बड़ी खुशी से हर चीज देख रहे थे, ये आपने तीसरा भर दिया। और चौथा क्या है? बड़े कमरे में करीने से, बड़े कमरे में करीने से मेज कुर्सियां लगी थी। तो इस तरीके से आपको भरना था, आपने पहले से हल नहीं किया। चलिए नंबर 6 में बता रहे हैं कि मुंदरजा जैल, जैल के माने क्या होता है? जैल पता है? नीचे। तो कह रहे मुंदरजा जैल जुमलों में खत कशीदा फकरों पर गौर कीजिए। खत कशीदा, यहाँ तो खत खींचा नहीं हुआ है, इसको दोनों यानी कौसैन में इसको लिख दिया है, ब्रैकेट में।
जैसे लिखा है, अब हर तरफ समुंदर ही समुंदर, ठीक है, हर तरफ समुंदर ही समुंदर था और जहां तक नजर जाती थी पानी ही पानी दिखाई देता था। तो अब इसमें कह रहे हैं कि हाँ, कह समुंदर ही समुंदर और पानी ही पानी से मुराद ये है कि सिवाय समुंदर और सिवाय पानी के कुछ दिखाई ना देता था। जैसे कहा समुंदर ही समुंदर, समुंदर ही समुंदर या पानी ही पानी। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि समुंदर ही समुंदर और पानी ही पानी से मतलब यह है कि सिवाय समुंदर और पानी के दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। इस किस्म के चंद फकरों की माने होते हैं जुमलों, फकरों इसके माने होते हैं जुमलों, फकरा के माने जुमला। तो कह रहे हैं कि इस किस्म के फकरों का मफहूम वाज़ेह हो जाए। जैसे अगर आपने कहा कारें ही कारें, कारें ही कारें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत जहां देखो वहां कार ही कार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे। इस तरीके से कोई कहे आदमी ही आदमी, तो इसका मतलब ये कि जहां तक नजर जा रही है सब आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे हैं, यानी आदमियों की कसरत ज्यादती बयान करना ये मकसूद होता है। फूल ही फूल, तारे ही तारे, पत्थर ही पत्थर। तो जहां पे ये लफ्ज डबल आ जाए जो गुजर चुका है, इसका मतलब इन चीजों की कसरत और ज्यादती बताने मकसूद होता है कि जहां देखो पत्थर ही पत्थर यानी बहुत ज्यादा पत्थर, फूल ही फूल यानी बहुत ज्यादा फूल, आदमी ही आदमी यानी बहुत ज्यादा आदमी, और पत्थर ही पत्थर यानी बहुत ज्यादा पत्थर। तो ये जुमलों का मफहूम है। और उसके बाद नीचे दिए हुए लफ्जों को 5 मरतबा लिखिए। नीचे दिए हुए लफ्जों को 5 मरतबा लिखना है। इसके लिखने का मकसद क्या है बता रहे, पहले मैं लिख रहा हूं। नंबर 1 क्या है, आलिशान, और नंबर 2 क्या है, हिजरी, नंबर 3 किताब, उसके बाद मगरबी, उसके बाद मजमा, उसके बाद मुआयना, और उसके बाद मालूम, उसके बाद आरजी, उसके बाद महल और साहिल, और आखिरी वतन। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 11 अल्फाज दिए हुए हैं। इन 11 अल्फाज को मुसन्निफ कह रहे हैं कि इसको 5 मरतबा लिखिए। इससे फायदा ये होगा कि आपको जो खुशखत है, राइटिंग है, वो बेहतर हो जाएगी। आपकी राइटिंग, आप लिखाव बेहतरीन हो जाएगा। और आपको जब 5 बार लिखोगे तो आपको इसका माना समझ में आ जाएगा। आप इसके माना को समझने पर मजबूर हो जाओगे। ये नहीं कि खाली लिखते लिखते चले जाओ, जब लिखोगे तो आपके जहन में उसका माना जानने का भी शौक पैदा होगा। इसलिए आप लोग इसको अच्छे खुशखत में बेहतरीन ढंग से 5 मरतबा हर लफ्ज को आपको लिखना है और लिख करके इसको भी भेजना है। उसके बाद नंबर 8 को बता रहे हैं कि वाहिद की जमा बनाने के कई कायदे हैं। हाँ बच्चे, आवाज आ रही है ना? वाहिद की जमा बनाने के कई कायदे हैं। मतलब कोई एक चीज हो और एक से ज्यादा आपको बनाने हो, तो चूंकि ये अरबी तो है नहीं, ये उर्दू किताब है, उर्दू का तरीका अरबी से अलग होता है। अरबी में वाहिद को जमा बनाने का जो तरीका है वो दूसरा है, लेकिन उर्दू में उससे हट करके है।
इनमें से एक ये है कि इस्म के आखिर में अलिफ ते, इस्म के आखिर में अलिफ ते का इजाफा कर दिया जाए, यानी उसको बढ़ा दिया जाता है। जैसे जरूरी से, हाँ बच्चे, हाँ आप समझ गए, मुसन्निफ के साथ आखिर में अलिफ थे, तो अलिफ थे आपने बढ़ाया, जैसे जरूरी से जरूरिया, अलिफ थे आपने बढ़ा दिया तो जमा हो गया। और इस तरीके से मकान से मकानात, मकान से मकानात, आपने इसके भी आखिर में अलिफ थे बढ़ा दिया तो ये भी जमा हो गया। तो जमा बनाने के तरीका जो है, यहाँ सिर्फ एक कायदा बताया गया है कि उसके आखिर में अलिफ थे बढ़ा दो तो जमा बन जाएगा। अच्छा, ये दो मिसालें तो आपकी किताब में मौजूद है। तीसरी मिसाल आप अपने तरफ से दो, जैसे हाँ दुकान से दुकानात और मकान से मकानात हो ही गया। और इस तरीके से आप किताब से हट करके, किताब में जो है वो तो है, लेकिन किताब से हट करके कम से कम 2-4 जुमले अपने तरफ से वाहिद की जमा बना लो। ठीक है बच्चे? और इसी तरीके से कुछ आपके अल्फाज लिखे हुए हैं जिसको आपको जमा बनाना है। जैसे महल से, हाँ मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, आप लोग देख लेना, बोर्ड पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग वीडियो देखो तो इसे मिल जाए। जैसे महल, महल से अलिफ पे बनाना है। मोहल्ला, महल से मोहल्ला। और ईजाद से ईजादात, ईजाद से ईजादात। और इस तरीके से सवाल से सवालात। और जवाब से बच्चे जवाबात। ये आपका 8वां सवाल हल हुआ। इस तरीके से आप उर्दू में जमा बनाओगे, आखिर में अलिफ और ते, अलिफ और ते बढ़ा दोगे तो इस तरीके से आपको जमा बनाने में आसानी होगी। तरीका है। आखिर में बता रहे हैं नंबर 9 में, कह रहे किसी इस्म की तारीफ करने या उसकी नौइयत यानी उसकी कैफियत बताने के लिए वो लफ्ज जो उससे पहले लाया जाता है वो सिफत कहलाता है। जैसे समुंदरी महल, जैसे समुंदरी महल में लफ्ज समुंदर में ये लगाने से समुंदरी बना, समुंदर में आपने ये लगा दिया तो समुंदरी। इस तरह ज़ैल के लफ्ज बने हैं। जैसे आपने बनाया समुंदर से समुंदरी, समुंदरी महल। इस तरीके से आपको कुछ अल्फाज दिए हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे ये चीज़ें जो उससे पहले लाई जाती हैं वो सिफत होती है। उसकी चंद मिसालें दी हैं, आपको किताब में समझा दिया मुसन्निफ ने, सिर्फ आपको देखना है। जैसे बर्क से बरती, जैसे आपने कहा समुंदर से समुंदरी, वैसे आपको यहाँ क्या कहना है, बर्क से बरती। अब बरती जब आपने कह दिया तो बिजली, बर्क के माने होते हैं बिजली, बिजली से इसका ताल्लुक है। बर्क से बरती, बर्क से बरती यानी वो चीज जिसका ताल्लुक बर्क से, यानी बिजली, बिजली के माने में बिजली से। ऐसे ही टिप से, हाँ बच्चे टिप से आवाज जा रही है बच्चे, टिप से टिब्बी। टिब्बी के माने क्या होते हैं, डॉक्टर। तबीब के माने डॉक्टर, टिप के माने डॉक्टरी। तो टिप से टिब्बी और आहिन, ये सवाल की छूट गया था। आहिन, आहिन से
आहिनी, आही से आहिनी और तिब से तिब्बी। आही माने लोहा, पढ़ चुके हो। और बहर से बहरी, बहर से बहरी। अब इस तरीके से मगरिब से मगरबी। तो ये बता रहे हैं कि इस्म के सिफत, अभी आपको इससे पहले बताया है कि किसी इस्म की तारीफ करने या उसकी कैफियत बताने के लिए वो लफ्ज जो उससे पहले लाया जाता है वो सिफत कहलाता है। तो यहाँ कह नीचे इस्म और सिफत, एक इस्म है और उसकी सिफत है, यानी उसकी कैफियत है, दिए जा रहे हैं। अब यह कि उसको छांट करके आपको सेट करना है कि कौन सी किस्म है, उसकी सिफत कौन बनेगी। हाँ बच्चे, ज़मीउल्लाह, अब आप बताइए कि मशरिकी की सिफत क्या होगी? सिमत। हाँ, मशरिकी सिमत। अब मशरिकी सिमत, इसका इससे मुआवजा किया जाएगा और इसका इससे मिलाया जाएगा। अच्छा, बर्की से क्या होगा? हाँ, बर्की नुक्ता, सही है। बर्क माने बिजली, बिजली नुक्ता यानी बर्की नुक्ता। और आहिनी से क्या भरोगे? आहिनी हाथ। हाँ, आपके सब किताब में मौजूद है, पढ़ चुके हो। जो बच्चे पढ़े हैं समझे, फटाफट जवाब दे रहे हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो सोच रहे हैं, किताब बोल रहे हैं। आहिनी हाथ। और तिब्बी के बाद क्या रहेगा? तिब्बी मुआयना। मुआयना के माने होते हैं जांच, यानी डॉक्टरी जांच। और बहरी महल, आपने पढ़ा शुरू में कि बहरी महल यानी जो समुद्र का जहाज था उसको देखने में लगा था कि कोई बिल्डिंग हो, कोई बहरी महल हो, समुद्र में कोई घर तामीर किया गया हो। तो इस एतबार से आपने इसम की सिफत को बयान कर दिया। अब आगे इसमें जो है इस्म और सिफत आपको पहचानना होगा कि इस्म कौन है और उसकी सिफत क्या है। ठीक है, इस्म कौन है और उसकी सिफत क्या है। तो बताओ, जैसे आपने कहा मशरकी सिमत, इसमें कौन इस्म है, कौन सिफत है? कौन बताएगा? असिम, सही बोल रहे हो? हाँ, सोच करके बताना। इसमें जो कोई नाम हो, ठीक है, इसमें कहते हैं नाम को। अब उसकी सिफत क्या है? मशरिकी सिमत यानी पूरब की तरफ। तो पूरब क्या हुआ? इस्म, और उसकी सिफत क्या है? सिमत। आपने ठीक है। बर्की में क्या होगा? कौन इस्म है, कौन सिफत है? और सिफत क्या है? नुक्ता। इस एतबार से आपने जब आप समझ जाओगे तो सब हल कर लोगे, क्योंकि पीछे पहले बता दिया गया है कि जो किसी इस्म की तारीफ करने या उसकी नौइयत बताने के लिए वो लफ्ज जो इससे पहले लाया जाता है वो सिफत होता है। तो यहाँ कोई इस्म हो और उसकी कैफियत हो कि वो इस्म की कैफियत क्या है, उसकी नौइयत क्या है। तो जो नौइयत हो वही सिफत है और इस्म तो अलग ही रहेगा। अच्छा, अब आखिर में आपको क्या करना है? आखिरी सवाल यह है, तकरीबन आखिर से पहले वाला सवाल। इसमें बता रहे हैं कि हेलो, हाँ आवाज आ रही थी। 10 नंबर में कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए लफ्जों की मदद से समुद्री जहाज पर एक पैराग्राफ लिखिए, यानी 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ लिखिए। और इसमें जितनी चीजें हैं नीचे, जैसे जहाज, अर्शा, सीढ़ी, कप्तान, खलासी, कलपुर्जे, नक्शे, कंपास, रडार, पहिया, कोयला, भाप, चिमनी, कमरे, दरवाजे, खिड़कियां, यानी ये सब जोड़ करके एक पैराग्राफ बनाओ। यानी 3-4 लाइन का, 5 लाइन का जैसे बन जाए, एक पैराग्राफ बना दो ताकि उसमें ये सब चीजें आ जाए। इसी से मदद ले लो, कौन चीज आगे रहेगा, आगे पीछे सेट करके, ठीक है। इसको मिसाल के तौर पर जैसे जहाज है,
ठीक है। अब जहाज है, उसके बाद अरसा है, तो जहाज के बाद फौरन अरसा सेट होगा कि नहीं होगा, कैसा है, और उसके बाद फौरन सीढ़ी सेट करेंगे कि कप्तान सेट करेंगे। अगर आप कहना चाहते हो जहाज का कप्तान, ठीक है, जहाज का कप्तान, लेकिन अब आगे जुमला ऐसा हो जो बन जाए पैराग्राफ, ऐसा नहीं कि उसमें अधूरा हो जाए। तो इस एतबार से अब अगर क्लास में आप होते तो मैं आपको बोल के समझा देता, लेकिन ये चीज आप क्या कीजिए, इसको समझिए कि हम इसको कैसे सेट करेंगे कि इसमें सारी चीजें आ जाए। जहाज, अरसा, जहाज के बाद क्या रहेगा, उसके कल पुर्जे भी हैं, नक्शे भी हैं, जैसे आपने पढ़ा कि बच्चे देख रहे थे उसमें समुद्री नक्शे सब लगे हुए थे। इस तरीके से उसमें एक रडार होता है जिसका काम क्या है, उसमें एक पहिया होता है और उसके बाद ये कोयले से चलता है, ऊपर चिमनी से भाप निकलता है, इसमें शीशे के कमरे हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। इस तरीके से बच्चे उसके कल पुर्जे देख रहे थे और जहाज का कप्तान उसमें बैठा था, उसका एक खलासी भी था। इस तरीके से आप पूरे जुमले को जोड़ करके एक पैराग्राफ बना लीजिए और बना करके सारी चीजों को आपको, क्योंकि आइंदा हफ्ते में घंटी नहीं आएगी, इसलिए आपको मौका है, आज और कल जुमा है, इसको दिखाइए। और नहीं दिखाएंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। ठीक है बच्चे। और उसके बाद सबसे आखिर में मुश्किल अल्फाज और उसके माना लिखिए। मुश्किल अल्फाज और उसके माना लिखिए। आपने पढ़ा है आरजी, आरजी सीढ़ी किसे कहते हैं? अगर आप क्लास में रहे होंगे तो अगर सुने होंगे मेरा दर्श तो बताएंगे आरजी सीढ़ी किसे कहते हैं, बता सकते हो तो मैं बताऊं जी। आरजी सीढ़ी का मतलब यह है कि जो मुस्तकिल सीढ़ी ना हो, कुछ देर के लिए उसको लगा दिया जाए फिर उससे अलग कर दिया जाए। समझ गए? हाँ बच्चे, जैसे बताया जाता कि आपको समुद्री जहाज में आरजी सीढ़ी लगा दिया गया, यानी ऐसी सीढ़ी जो हमेशा नहीं उस पर रहेगी, कुछ देर के लिए उसको निकाल दिया जाएगा। सिमत, सिमत के माने होते हैं तरफ, जिहत या तो पूर्व सिमत, पश्चिम सिमत। सर्व फलक, फलक के माने होते हैं आसमान। सर्व फलक, इससे मुराद बहुत ऊंचा, इससे मुराद क्या है? सर्व फलक, कोई चीज जो बहुत ऊंची हो, जैसे आसमान ऊंचाई पर है वैसे कोई चीज बहुत ऊंचाई पर हो उसे कहते हैं सर्व फलक, यानी आसमान की तरह ऊंचा। सौगात, आपने पढ़ा है कि सब लोग सौगात लेकर के आए थे, तोहफा तोहफा लेकर के आए थे और अपने अपने मुसाफिरों को दे रहे थे। खला, खला के माने होते हैं खाली जगह, जैसे आसमान और जमीन के बीच में खला है, यानी खाली जगह है। ठीक है बच्चे। इस एतबार से आपके इस किताब के दो असबाब खत्म होंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि दो असबाब में आपने कितना समझा, कितना काम पूरा किया, कितना होमवर्क किया, कितना आपने जवाब दिया। ये आप मुकम्मल कर ले 2-3 दिन के अंदर, इसलिए कि ये 2-3 दिन में जो मेरी घंटी नहीं है, इस 2-3 दिन में हम चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पे हर बच्चे का होमवर्क पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं अगले हफ्ते में अगला सबक शुरू करूंगा। इसलिए तमाम तलबा इसको लिख करके फटाफट, 1-2 बच्चे हैं जो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, बाकी अक्सर बच्चे गायब रहते हैं। ठीक है बच्चे, भेजोगे ना? हाँ लिख लो बेटा, मैं बता दूं, इसी वक्त लिख लो, कलम है, लिखो 7081 1584